आपने कभी सुना है किसी ऐसे गांव के बारे में जहां हर घर में लाश पड़ी हो, कोई इंसान जिंदा ना हो? और वो गांव आज भी वैसा ही है। राजा विक्रम जब उस गांव से गुजरे तो बेताल ने सुनाई एक रूह कंपा देने वाली कहानी। लाशों से भरा गांव विक्रम बेताल की कहानी। घना जंगल, सन्नाटा और कंधे पर बेताल को लिए चल रहे थे राजा विक्रम। तभी बेताल ने ठंडी हवा में एक सिहरन पैदा करते हुए कहा, राजन, चलो सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा के सुदूर इलाके में कृपानगर नाम का एक शांत सुंदर गांव था। हरे भरे खेत, खुशहाल लोग और मंदिरों से गूंजते मंत्रों की ध्वनि। लेकिन एक रात ऐसा तूफान उठा कि सब कुछ बदल गया। एक साधु गांव में आया, उसे भोजन और आश्रय नहीं मिला। अपमानित होकर उसने गांव को शाप दे डाला। जिसने भूखा साधु देखा, वो गांव अब मौत का घर बनेगा। अगली ही रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें बिना कारण मरने लगीं, कुएं से खून निकलने लगा और रात के तीसरे पहर लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया, पर वहां किसी ने नहीं छोड़ा, सब मर गए। और जो भी बाहर से उस गांव में गया, वापस कभी नहीं आया। राजा वीरेंद्र, जो उस क्षेत्र के राजा थे, उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को भेजा, लेकिन वो भी लौटे नहीं। फिर एक ब्राह्मण तांत्रिक ने बताया, गांव पर अब एक भूखा पिशाच राज करता है, जो हर रात किसी न किसी की आत्मा निगलता है। राजा ने गांव को श्मशान घोषित कर दिया। बेताल यहां रुक गया और बोला, राजन, अब बताओ, उस साधु का अपमान कर गांव वालों ने गलत किया, लेकिन क्या सबको मार डालना न्याय था? और अगर आप उस समय के राजा होते तो उस पिशाच से कैसे निपटते? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जो गांव वालों ने किया वो अनुचित था, लेकिन सामूहिक मृत्यु का श्राप न्याय नहीं था। मैं अगर राजा होता तो पहले खुद साधु से माफी मंगवाता, गांव वालों को तप से शुद्ध करवाता और पिशाच को शांति या मुक्ति का उपाय देता। बेताल हंस पड़ा। ठीक उत्तर, लेकिन नियम के अनुसार तुम बोले। अब मैं उड़ चला और बेताल फिर से उड़ गया। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर और भी ऐसी कहानियां सुनिए।